डायबिटीज टाइप 2 के संदर्भ में अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा आज की डेट में डिस्कस हो रहा है तो वो हो रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इस वीडियो में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपको इसी के विषय में बताऊंगा। अब आप देखिए, इस बहुत बड़ा पैराडॉक्स है किसी भी पेशेंट के लिए, और वो पैराडॉक्स क्या है कि डॉक्टर उसको इंसुलिन देता है और इंसुलिन ओबेसिटी को क्रिएट करता है, एंड साइमल्टेनियसली डॉक्टर उसको कहता है कि आप अपना वजन कम कीजिए। तो एक तरफ इंसुलिन जो वजन बढ़ाता है और एक तरफ डॉक्टर की एडवाइस जो कहती है कि आप अपना वजन कम कीजिए। बस इसी ट्रैप में पेशेंट फंसा रहता है, और मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा आपकी नॉलेज के लिए। अब आप ये सूटकेस देखिए, आपको ट्रैवल करना है, सूटकेस के अंदर आपने कपड़े रख दिए। उसके बाद जब आप देखेंगे कपड़े वो आपको और डालने हैं, तो आप सूटकेस के ऊपर और प्रेशर डालते हैं। अब सूटकेस को आप अपनी बॉडी समझिए और आप जो प्रेशर डाल रहे हैं उसको इंसुलिन समझिए। तो आप कितना प्रेशर यूज कर सकते हैं कपड़े इसके अंदर डालने के लिए, उसकी एक लिमिट है, नहीं तो ये सूटकेस फट जाएगा, टूट जाएगा। बस ये ही कहानी है डायबिटिक टाइप 2 की मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए। इंसुलिन के बाद इंसुलिन डोज ज्यादा है, शेड्यूल ज्यादा है, कितना प्रेशर डालोगे इस बॉडी के ऊपर, और जितना आप प्रेशर डालोगे मीन्स जितना आप इंसुलिन दोगे उतना ही वो ओबेसिटी की तरफ जाएगा, उतना ही वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बनेगा। ये ही कहानी है किसी भी डायबिटिक पेशेंट की। अब सॉल्यूशन क्या निकाला है आज की डेट में, जो सबसे ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, और आज मैं इसी टॉपिक को लेके आपके सामने आया हूं। पहली बात, ये हर एक के लिए नहीं है, मैं बताऊंगा किसके लिए है ये। डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है। जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज के ट्रीटमेंट पर हैं या एडवांस स्टेज में हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली डॉक्टर की एडवाइस लगेगी, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। ऐसे किन्हीं लोगों के लिए जो माल नरिश्ड हैं, ये एप्लीकेबल नहीं है। और सीधी सी बात ये है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएंगे तो कई बार एसोसिएटेड माइनर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कई बार एसिडिटी डेवलप हो जाएगी, कई बार हो सकता है थोड़ा बहुत हेडेक हो जाए, और आपका जो पीयर सपोर्ट इसमें लगेगा, फैमिली का सपोर्ट लगेगा, और ओवरऑल एक सोशल एक्सेप्टेंस लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप ना खाने का स्टाइल चेंज कर रहे हो। अब सीधी सी बात है, मैं एक्चुअली क्या रिकमेंड कर रहा हूं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्या खाइए, कैसे खाइए, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं फॉर द टाइमिंग। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि आप कितनी बार खाइए और कितने गैप के साथ खाइए। अब देखिए, नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, और डिनर कब खत्म होता है, रात के 8 बजे, और उसके बाद भी कुछ और ले लिया, उससे पहले ड्रिंक्स भी ले लिए। दिन में भी आपने ब्रेकफास्ट लंच के बीच में चाय और पकौड़ा हो गया, और लंच और डिनर के बीच में 4 बजे चाय होगी। तो कितना हो गया, 5 या 6 बार इंसुलिन का स्पाइक बॉडी के अंदर आता है, और वो हर बार वजन बढ़ाता है। आप सीजिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इंसुलिन का स्पाइक कम से कम 5 या 6 बार, और हर बार वो वजन बढ़ाता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वो सूटकेस मैंने आपको दिखाया कि बार बार आप प्रेशर डाल रहे हो अंदर सामान डालने के लिए, बस यही हालत आपकी बॉडी की हो जानी है। अब पहला स्टेप आप ले सकते हो कि आप 5 के बजाय 3 मील लीजिए। आप ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए। तो आपने 9-10 बजे करीब ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद लंच किया, डिनर के बीच में आपने कुछ नहीं लेना है, तो आप 3 मील पे आ गए। तो इंसुलिन की स्पाइक्स कितनी होगी, 3। Let us be very very clear about it. Now there is next way which by which you can do the intermittent fasting, और वो क्या है, 2 मील्स का। 2 मील्स कैसे, 8 घंटे के इंटरवल पे। कब, आप सवेरे 9 या 10 बजे के बीच में लीजिए, उसके बाद 8 घंटे बाद आप दूसरा मील ले लीजिए। बीच में आपने स्नैक्स नहीं खाने हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे आप चाय पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो विदाउट शुगर, आप कॉफी पी सकते हो। यू नो मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मगर वहां पे भी आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन आता है कि कुछ आप खा सकते हैं। लेकिन दोनों मील्स के बीच में 8 घंटे का, और उसके बाद कितने आवर्स की फास्टिंग, 16 घंटे की फास्टिंग होगी, जिसमें आप पानी जनरली पी सकते हो, कोई उसमें ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अब और ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन है कि आप सिर्फ 2 ही मील लीजिए 4 घंटे के अंतर पे, और 20 घंटे का आप फास्ट रखिए। मैंने डाइट चेंज करने को नहीं कहा, मैंने कैलोरी इनटेक पे अभी कोई बात नहीं की। तो क्या होगा, अब इससे होगा क्या, पहली बात, आपको बीच में भूख लगेगी या रात को भूख लगेगी। ऑब्वियसली आपके मन में डाउट आएगा वेदर आई एम ऑन द राइट लाइंस और नॉट, और बॉडी में एनर्जी फिर कहां से आएगी। सिंपल सी बात है, आपने बॉडी में इतना ऑलरेडी एनर्जी इतनी डिपॉजिट की हुई है लीवर में या फैट की फॉर्म में,
तो वो किस दिन के लिए है? जैसे ही आपको भूख लगेगी, आपके लीवर को आदत पड़ेगी ग्लाइकोजन जो उसके यहाँ स्टोर है उसको यूज करने की एनर्जी के लिए, तो क्या होगा? उससे आपका वजन कम होगा। Let us be very very clear about it, and that is why I have divided this intermittent fasting in 3 or 4 stages कि कैसे कैसे आप किस स्टेज से आगे बढ़ सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये कहाँ काम करेगा? पहली बात, ये काम करेगा इंसुलिन पे। इंसुलिन का जो बॉडी में स्पाइक है वो नीचे की तरफ जाएगा। जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो आपका वजन कम होगा, आपके जो डिपो एनर्जी के भरे पड़े हैं लीवर में और फैट की फॉर्म में वो कम होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, आपका ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। ग्रोथ हार्मोन बॉडी के लिए बहुत ही जबरदस्त हार्मोन है और ये इंसुलिन को कंट्रोल रखता है काफी हद तक। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल रखते हैं। तो जब आप ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा इंसुलिन के कम होते ही, तो आपका फोकस बढ़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, आपको कैंसर जैसी बीमारी में हेल्प मिलेगी। आई एम श्योर आपको कोई कैंसर वगैरह नहीं है, बट ये एंटी कैंसरस रोल पैदा करता है। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन के और भी बहुत फायदे हैं जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका वजन भी कंट्रोल में आएगा, आपका इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल में आएगा। अब जो सबसे बड़ा इशू होता है वो इशू होता है कि काफी लोग इस डाउट में रहते हैं कि हमारा ब्रेन में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा या बॉडी के अंदर एनर्जी की शॉर्टेज हो जाएगी। आई गिव यू गारंटी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ हैबिट। अभी तक मैंने आपसे क्या आप खा रहे हैं इसकी बात नहीं की, लेकिन मैं एक चीज आपको साफ बता दूं, अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो जो इंसुलिन का स्पाइक है वो ज्यादा आएगा, बशर्ते के आप मतलब दूसरा कुछ रिप्लेस करें। अगर रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल आपने बॉइल्ड एग से उसको रिप्लेस कर दिया जहां पे प्रोटीन और फैट है, तो वहां पे इंसुलिन का स्पाइक कम आएगा। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्पाइक्स जो इंसुलिन के पूरे दिन में आपको आते हैं वो कम करने हैं, उनका क्वांटम कम करना है। क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों आपको लेके आने हैं। और जब आप लेके आएंगे, आई गिव यू गारंटी कि आपकी लाइफ बहुत ही ब्लिसफुल होने वाली है। आपका जो वेट है वो कम होता चला जाएगा। इंसुलिन जो है उसका कोई रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज डेवलप नहीं होगी। और बाई एनी चांस अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो आप उससे भी बाहर आ जाएंगे। हाँ, जो डायबिटिक है उनको ऑब्वियसली डॉक्टर की एडवाइस में इसको फॉलो करना है। मैं डॉक्टर जैसन फंग का आपके सामने रखा है। सिंपल सी बात है, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ डेवलपिंग हैबिट। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग यूज करेंगे, एंड मैं कहता हूं कि आप जो स्टेज जिस स्टेज को भी आप फॉलो करें, ध्यान पूर्वक करें, डॉक्टर की एडवाइस से करें, तो उससे आपका वजन भी कम होगा, आपके इंसुलिन की स्पाइक भी नहीं आएंगे और आप देखोगे कि लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्लिसफुल। अब मैंने यहाँ पे एक टेक्निकल रेफरेंस भी दिया है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू हैव ए लुक ऑन दैट। It is going to be very very useful exercise. I give you guarantee in a matter of 7 days जब आप intermittent fasting की तरफ आएंगे तो आप देखोगे कि life is going to be such a wonderful exercise for you. With this, Colonel Virendra Kumar signing off. Please like, subscribe. Thank you so much.